पिता की सीख एक बेटी के लिए। यह कहानी आप ज़रूर सुने। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। सपना का विवाह रमेश जी ने बहुत ही धूमधाम तरीके से किया था। अपने सामर्थ्य से भी अधिक उन्होंने इस शादी में खर्च किया था, जिससे उनके ऊपर काफ़ी कर्ज भी हो गया था। लेकिन उन्होंने ये इसलिए शादी किया कि मेरी बेटी खुश रहे, उसको ससुराल वाले परेशान ना करें। इसलिए उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी ज़्यादा खर्च किया था। बेटी ने कितना कहा कि पिताजी अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पैरों पर खड़ा होना है। पर उनकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो बीवी की बात मान लेते हैं, वरना बेटियां तो इतनी प्यारी होती हैं कि उन्हें कौन विदा करना चाहता है। पर यही रीत है, राजा जनक को भी अपनी बेटी विदा करनी पड़ी थी, तो हम कैसे बेटी को रख सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने अपनी हैसियत से भी बहुत ज़्यादा अपनी बेटी की शादी में खर्च किया था। इससे उनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था। लेकिन इसके बाद भी बेटी की सास का चेहरा देख के लग नहीं रहा था कि वह खुश हैं। और उसकी माँ चिंता के मारे, सोच के मारे आधी हो रही थी कि पता नहीं मेरी फूल सी बेटी किस तरह से वहाँ रहेगी और वो लोग मेरी बेटी को कैसे रखेंगे। यही सोच सोच कर माँ को रात भर नींद नहीं आती थी। विदाई के बाद बेटी की याद में ही सोचती रहती थी कि मेरी बेटी पता नहीं किस तरह होगी। उसका सपना का भाई पग फेरे की रस्म के लिए सपना को लेने गया। वहाँ उसके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, ठीक से उसका स्वागत नहीं किया। अब सपना अपने मायके में आ गई, अपने घर में थी, जिसमें उसने पहली बार आँख खोली, चलना सीखा, सपने देखे। बचपन से यही सुनते आई थी कि तुम्हें पराए घर जाना है। उधर ससुराल में सब ने कहा कि अब यही तुम्हारा घर है, लेकिन क्यों नहीं था ये घर? माँ के आंचल की महक यहाँ पर क्यों नहीं थी? ऐसे ही सवाल सपना के मन में चल रहे थे, पर जवाब किससे मांगे? मायके के जैसा प्यार उसे नहीं मिल रहा था। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद था वो सब किया गया। उसके मन की चीज़ें उसे बनाई गईं, खिलाई गईं, उसका स्वागत किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का बंडल दिया और कहा कि बेटी, जब तुम ससुराल में पूजा करोगी तब यह अगरबत्ती को ज़रूर जलाना। माँ ने धीमे से कहा, बिटिया पहली बार मायके से ससुराल जा रही है, तो भला कोई अगरबत्ती चीज़ जैसी चीज़ कैसे दे सकता है? आप अगरबत्ती दे रहे हैं। तो पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सारे रुपए बेटी को दे दिए। फिर रमेश जी ने और उनकी पत्नी ने महसूस किया कि बेटी के चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो एक ही रात में पराई हो चुकी थी, वरना वो एक बर्थडे पार्टी में भी कहीं से आती थी तो पूरी बातें बता देती थी। आज तो वह ससुराल से आई है, फिर भी उसने हमसे कुछ नहीं कहा। समझ तो दोनों लोग रहे थे, पर एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी ऐसे कैसे बदल गई। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू का बैग टटोला और पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने विदाई में क्या दिया है? कुछ विशेष ना मिलने पर उनकी नज़र अगरबत्ती के बंडल पर पड़ी। गुस्सा से सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को कहा, कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने को बैठी तो अगरबत्ती का बंडल खोला तो उसमें एक चिट्ठी निकली, जिसमें लिखा हुआ था कि बेटा, यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर सारे घर को सुगंधित कर देती है। इतना नहीं, आज अगल बगल के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास
ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी किसी से बातें भी सुननी पड़ जाएं, फिर कभी अड़ोस पड़ोस के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो सकता है। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण वातावरण को सुगंधित और प्रफुल्लित कर देती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से खुश रखना और प्रफुल्लित करना। चिट्ठी पढ़कर बेटी फूट फूट कर रोने लगी। सासू माँ दौड़ कर आईं। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुँचे, जहाँ बहू रो रही थी। अरे हाथ जल गया क्या? पति ने पूछा। क्या हो गया यह तो बताओ। ससुर जी बोले, सासू माँ अगल बगल सामान में कुछ है क्या यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई वह चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा न पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर आश्चर्यचकित हो गया। सासू माँ ने उच्च स्वर में बोली, अरे यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही मैं इसको फ्रेम करवाकर लगाऊंगी और फिर सदैव वह अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रहेगी और अंततः अगरबत्ती का बंडल खत्म होने के बावजूद भी उसकी महक परिवार में बनी रहेगी। इसी तरह क्या आप भी ऐसे संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? क्या बहू कभी बेटी बन पाएगी? क्या सास कभी माँ बन पाएगी? क्यों बहू की गलतियों को बेटी की तरह माफ़ नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आपको यहाँ पर हम छोड़े जा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी सुनने के लिए कैसी लगी, और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएं। जय श्री राधे कृष्णा।